माउंटेन रेंज की तरफ जा रहे हैं और ये एक हिस्सा है जहाँ से सैंडस्टोन लिया जाता था, अंकोर वाट को जाता था बनने के लिए, टेम्पल बनने के लिए। और ये देखिए यहाँ से ये सैंडस्टोन सब निकल चुका है, तब की बात है वो 12वीं सदी की। और यहाँ पे ये पीछे अभी ये सैंडस्टोन है, ये पहले पानी में दबा हुआ था। जब ये निकला तो ये सैंडस्टोन का हिस्सा सॉलिड रह गया और ये वाला हिस्सा बहुत सॉफ्ट था, इसीलिए ऊपर उभर के आया। ऐसा लगता है कि ये कोरल है, पर एक्चुअली कोरल नहीं है, क्योंकि जब रेन वाटर आता है तो जो सॉफ्ट हिस्सा होता है वो बह जाता है और ये शेप ऐसा ले लेता है। ये वाला हिस्सा जो अंकोर वाट से है ये 40 से 45 किलोमीटर दूर है और यहाँ से एक टन पत्थर जाना कितना मुश्किल का काम था उस वक्त। पर यहाँ पर ये कैनाल्स बनी हुई थी जो रिवर्स के माध्यम से बैम्बू लगा के पत्थर को बांध के वो भेज दिया जाता था वहाँ तक। पर उस समय का टाइम कितना डिफिकल्ट रहा होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1000 लिंगास बने हुए हैं, वो भी रिवर के बेड पे। और ये क्यों कैसे बने होंगे, क्योंकि जब ड्राई सीजन आता है तब इन्होंने ये कार्व किया होगा 1000 लिंगास। और इस लिंगास में ये खासियत ये है कि इनके चारों तरफ पेडेस्ट्रल होता है। अर्ली 9th सेंचुरी में जयावर्मन II जो कि खमेर एम्पायर के राजा थे, उन्होंने इस जगह को जो जावा के लोग ने अपने अंडर में कर रखी थी उससे उसको मुक्ति दिलाई। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक होली डिप लिया। होली डिप के बाद उन्होंने अपने आप को देव राजा का उपाधि दी। यहाँ का जो पानी है वो कैनाल के थ्रू सैम रीप रिवर में जाता है। कहा ये भी जाता है कि उसके बाद जो ये कुलीन्स जो माउंटेन से जो जयावर्मन थे, उन्होंने रोलस नाम का एक अपना साम्राज्य बनाया जहाँ पर हरिहरक, पहले उसको हरिहरक बोला जाता था। और हरिहरक इसलिए कि विष्णु और शिव की दोनों एक साथ पूजा की जाती थी। रोलस जो साम्राज्य था या हरिहरक जो शहर था पुराना, वहाँ से यशोवर्मन I जो किंग था, उन्होंने वो ले जाके अंकोर जगह जाके बसाया। अंकोर को पहले यशोधरापुरम भी कहा जाता था, इसको सहस्त्रलिंगम भी कहा जाता है। और 11 शताब्दी में राजा उदययतित वर्मन ने वहाँ जाके सहस्त्रलिंगम बनाए और वहाँ पर भी वो होली डिप लिया। और वहाँ से भी वो रिवर जो कैनाल रिवर आती है उसका पानी सैम रीप में जाता है। पर मज़ेदार बात देखिए, ये पानी जाता है पैडी फील्ड में। तो ये पानी को क्या, क्योंकि ये सहस्त्रलिंगम को टच करके जाता है, तो ये माना जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी है पानी में। तो जब वो पैडी फील्ड में या राइस फील्ड में जब पानी जाता है तो वो जगह बहुत उपजाऊ हो जाती है। मानो तो सही है, ना मानो तो आपकी मर्जी है। आप ये देख रहे हैं कि ये नीचे स्प्रिंग से पानी आ रहा है और ये सहस्त्रलिंगा रिवर में ये जाता है पानी। तो ये एक सोर्स है वहाँ का पानी का। यहाँ से ये नदी निकल के आ रही है और सहस्त्रलिंगम की तरफ जा रही है। पहले इसको महेंद्रा पर्वत कहा जाता था। महेंद्रा मीन्स जैसे इंद्र का अवतार। अब इसको कुलेन इसलिए बोला जाता है, कुलेन का मतलब है लीची, क्योंकि यहाँ पर लीची के बहुत बगीचे हैं। तो कहा जाता है कि जब स्वर्ग से, हेवन से जब गंगा आने वाली थी और अगर वो खुद स्वयं आती तो वो धरती को 2 पार्ट में बांट सकती थी। पर उसको ऐसा दिखाया जाता है कि शिवजी के सर पे एक स्त्री का रूप धरा गया और वहाँ से शिवजी ने, गंगा शिवजी के ऊपर गिरी और वहाँ से फिर गंगा जो है वो धरती पे आई। इस वजह से कहा जाता है कि जो ये गंगा का पानी होता है ये पवित्र होता है, ये खराबी नहीं करता, ये प्रॉस्पेरिटी देता है। वैसे ही ये सहस्त्रलिंगा का जो भी ये बनाया गया है ये भी गंगा के एक उस धारणा से बनाया गया है। और जो यहाँ का पानी है वो कहता है सदैव अच्छा रहेगा, सबको प्रॉस्पर करेगा और कुछ खराबी नहीं करेगा। कि यहाँ पर जो ये चौकी बनी हुई है और ये लिंग की योनि बनी हुई है, इसमें जो लिंग था वो सोने का था, जिससे जयावर्मन II ने पूजा करी थी उस पे लिंग की।
पर अब वो लिंग गायब है यहाँ से। ये 16th सेंचुरी में ये रिक्लाइनिंग बुद्धा बनाया था और ये काफ़ी उस समय क्या था, हिंदू को प्रचलन हटा के बुद्धा का प्रचलन ज़्यादा हो गया था और थेरावाडा बुद्धिज़्म अपना लिया गया था यहाँ पर। We are at the Kulen mountain and this is the highest waterfall, 20 meters high. It falls from 20 meters and it comes from Sasraningam in Kulen mountain range. This is a holy water and you must, whenever you visit Cambodia, you must take a dip here. And this is it.